हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें हम CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 क्लास 9th का एक पेपर सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और वीडियो समझ में आए तो लाइक भी करिएगा। आज का ये पेपर गणित वाला सेशन मैं सॉल्व कराऊँगा। बाकी सब क्वेश्चन आपके जो सर पढ़ाते हैं, हिंदी जो पढ़ाते हैं वो सॉल्व कराएँगे। आप लोग को जो क्वेश्चन आएगा वो बताते रहेंगे। आपका चैट हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो आपका नाम भी नहीं ले सकते हैं। आपका जब पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा तो कमेंट करके बताइएगा कि कौन शुरू से लास्ट तक थे। ठीक है, शुरू से लास्ट तक जो रहेंगे वो अपना नाम एक बार ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद में 100 क्वेश्चन है पूरे पेपर में, तो जो भी 90 क्वेश्चन से ज़्यादा करते हैं वो भी अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग गणित का पहला क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। इसमें कह क्या रहा है एक बार ध्यान से समझेंगे। राम, श्याम और कमल ने मिलकर साझेदारी में व्यापार शुरू किया। उनकी पूंजी का अनुपात 3, 4, 7 है। यदि उनकी वार्षिक लाभांश 21,000 है तो कमल के लाभांश क्या होगा। कमल का है, कमल लास्ट में दिया गया है, तो ये इसका पूंजी है, लास्ट वाला जो दिया गया है। ठीक है बच्चों, सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ जो दिया गया है अनुपात, इनको हम ऐड करके क्या करेंगे, इसके बराबर में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 और 7 14। ठीक है, यानी कि 14 बराबर किसके हो जाएगा, 21 के बाद में 3 ठो 0 लिख दीजिए। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 21,000 डिवाइडेड बाई 14। ठीक है, काटेंगे कितनी बार में कटेगा, देखिए यहाँ 7 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 7 दुनाए 7 त्रिका 21, उसके बाद में 3 0 और रख देंगे, उसके बाद में 7 दुनाए 14, 2 नीचे हो जाएगा। फिर से काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 15, उसके बाद में 00। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 15,000 यानी कि 1500 आ गया। अब पूछ रहा कमल का लाभांश कितना है, तो कमल कितना है, 7 है, तो 1 यूनिट का मान 15 है, तो 1500 है, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इसी में हम 7 से गुणा कर देंगे, यानी कि 7 गुणे कितना कर देंगे, 1500। ठीक है, 15 से कितना हो जाएगा, 105, उसके बाद 2 0 और है तो 2 0 लगा देंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे इस क्वेश्चन को और बताएंगे क्या आंसर होगा। दूसरा नंबर कह रहा है संख्या 32, 90, 75 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर है। जो ये संख्या दी गई है इतनी बड़ी, इसमें 7 का स्थानीय मान निकालिए, उसके बाद में 7 का जातीय मान निकालिए, फिर उनका अंतर क्या होगा यही बताना है। ठीक है, तो 7 किस स्थान पे है, ये दहाई के स्थान पे है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और जातीय मान क्या हो जाएगा, जो संख्या दिया है वही इसका जातीय मान यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का अंतर कह रहा तो दोनों को घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 63। कौन सा सही है, तो डी वाला ऑप्शन सही है बच्चों। आगे देखते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो इन्हीं को हमने एकदम पेपर फॉर्मेट में रखा है, तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। और मैं आपको कहूँगा, एक सजेशन दूंगा कि वीडियो दोबारा ज़रूर से ज़रूर देखिए, ताकि अगर जो कोई क्वेश्चन मिस भी हुआ है, अगर जो देखिए क्या करते हैं हम, अगर जो पढ़ते रहते तो कभी कभी ध्यान पता नहीं कहाँ चला जाता है, इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मिस हो जाता है, लेकिन जब दोबारा देखेंगे तो वो क्वेश्चन एक बार फिर से कर लेंगे। ठीक है, बहुत बच्चे बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। इसका आंसर क्या लिखा गया है, 25 का वर्ग है, तो 25 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25 का वर्ग का मतलब 25 ऐसे लिखो, इसके बाद में इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो यानी कि 25 गुणे 25, 25 का गुणा 25 में करते हैं तो 625 हो जाता है। ये वाला ऑप्शन सही है बच्चों। ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहिएगा। अगर जो नाम नहीं ले सकते तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल क्वेश्चन बताइए। सब लोग देखेंगे, कह रहा है 12/1/2% सालाना। सालाना मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है, सालाना मतलब होता है वार्षिक। ठीक है, वार्षिक अगर जो कहीं लिखा गया है तो इसको हम क्या कहेंगे, सालाना भी बोल सकते हैं। साधारण ब्याज पर एक राशि 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 3,750 होती है, तो वह राशि याद कीजिए। होती है या हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, ये है मिश्र धन। ठीक है, ये क्या दिया गया है, मिश्र धन दिया है। ठीक है, मूलधन यानी कि वह राशि ज्ञात करना है, यानी कि मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन हम क्या मान लेते हैं क्या है, यक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले मिश्र धन वाला फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद में हम
ब्याज वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, ये होता है ना बच्चों। ठीक है, तो मिश्र धन कितना दिया गया है यहाँ पर, मिश्र धन दिया गया था 3750, यही दिया है ना, देख लेंगे एक बार। यहाँ देखिए यही दिया गया है 3750। उसके बाद में मूलधन हमने माना है यक्स, और ब्याज क्या है इसको हमें ज्ञात करना, तो इसको ऐसे ब्याज को ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, अगर जो ब्याज बराबर पूछे तो क्या हो जाएगा 375, उसके बाद में 0 माइनस में यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ब्याज। ठीक है बच्चों, अगर जो हम पुराना वही फार्मूला लगाएं, आपका जनरल फार्मूला जिसे आप लोग कहते हैं क्या, साधारण ब्याज बराबर। ठीक है, ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है क्या, मूलधन गुणे दर, और क्या होता है गुणे समय, और बटे में क्या होता है 100 होता है। आप लोग इस फार्मूले से बहुत बार मिल चुके होंगे। तो यहाँ रख देंगे साधारण ब्याज हमारा क्या आया है 3750, 3750 माइनस में यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मूलधन हमने माना यक्स, तो यक्स लिख देंगे। दर कितना दिया गया है, दर एक बार देख करके बताइए क्या दिया गया है। ये दिया गया है 12/1/2। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 12/1/2 को क्या लिख सकते हैं, 12 दूना 24, 1 25 बटे में हम लिख सकते हैं 2। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे यही, यहाँ हो जाएगा कितना 25/2। उसके बाद में गुणे में क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, उसके बाद में समय दिया गया 4 वर्ष, और इसके बटे में सबके बटे में कितना चलेगा 100 चलेगा। ठीक है, इसको हम सही करके लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये वाला पार्ट यहाँ आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से 2 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा ये पूरा पूरा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए और क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख दीजिए जो लिखा गया है इधर 3750 माइनस में यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा 25 दुनाए कितना 50, यानी कि यक्स गुणे 50 और बटे में कितना हो जाएगा 100। ठीक है बच्चों, यहाँ से काटेंगे तो 50 से 2 बार में ये कट जाएगा 100, यानी कि इधर क्या हो सकता है, ये इसका जो 2 दिया गया है इधर आकर के इसमें गुणा हो जाएगा। यानी कि देखिए गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम गुणा कर रहे हैं, अगर जो यक्स में गुणा होता होगा माइनस का 2x हो जाएगा, लेकिन से इसमें जब गुणा होगा 2 0 0, 5 दूना 10 का 0, 1 कैरी, 7 दूना 14, 1 15 का 5, 1 कैरी, उसके बाद में 3 दूना 6, 1 7। ठीक है, कितना आया 7500, और बराबर में क्या चलेगा, केवल यक्स बच रहा तो यहाँ हो जाएगा यक्स। ठीक है, ये जो दिया गया 2x, इसको पक्षांतर करके इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 7500 इक्वल टू, इधर जाएगा ये प्लस होगा, यानी कि हो जाएगा 3x। यक्स का मान कितना हो जाएगा एक बार जल्दी से बताइए आप लोग पक्षांतर करके, यक्स बराबर हो जाएगा 7500 बटे में कितना 3, काट दीजिए इसको, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, उसके बाद में 2 0 और आ जाएगा, यानी कि कितना आए, यह आया 2500। ठीक है, 2500 सही है इसका, तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, 2500 पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इसमें क्या कह रहा है, किसी वस्तु का मूल्य 350 है, यदि सेलमैन इसे 14% लाभ पर बेचे तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। सेलमैन मतलब वो जो दुकानदार है बेच रहा है। ठीक है, कितना परसेंट ले रहा है, 14% लाभ ले रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा यही बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने बहुत सारा कराया है और ट्रिक से भी कराया है। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। चलिए, दिया गया है क्रय मूल्य दिया गया, उसके बाद में विक्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इधर इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, क्रय मूल्य जो है उसको मान लेंगे क्या है 100 है, यहाँ मान ले रहे हैं क्रय मूल्य हमने मान लिया 100 है। ठीक है, इसके बाद में क्रय मूल्य जब हमने 100 मान लिया तो इस पर कितना हो रहा है 14% का लाभ हो रहा है, 14% लाभ मतलब 14% इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 114। ठीक है, यानी कि अगर जो हम कहें ये हमने माना था क्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, और ये दिया गया क्या विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन में दिया गया 350 सेलिंग प्राइस, लेकिन हमने माना है 100, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं 100 यूनिट बराबर में कितना 350 यानी कि 350, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 350 बटे में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 0 से काटेंगे तो 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और 5 दूना 10, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा ये 7/2।
ठीक है बच्चों, 1 यूनिट का मान निकल गया। और हमें ज्ञात करना है क्या, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ देखिए विक्रय मूल्य पूछा है ना, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य हमने कितना माना, यह है हमारा 114 यूनिट। 1 यूनिट का मान 7/2 दिया गया है, तो 114 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 114 गुणे में कितना, 7/2। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, 2 के 2, उसके बाद 2 पंचे 10, और ये कितना हो जाएगा, 2 7 14। ठीक है, 57 गुणे 7 कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो गुणा करेंगे हम लोग जल्दी से, 7 7 49, 9, उसके बाद में 4 कैरी हो गया, 7 5 35, और 4 कितना हो जाएगा, 39, यानी कि 39। 399 सही है इसका। कौन सा सही होगा, यहाँ पर सही हो जाएगा पहला ऑप्शन बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, इसको मैं मिटा रहा हूँ। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखिए जल्दी से और बताइए। कह रहा है 6 सही 3/4 तथा 3 सही 2/3 का अंतर है। अंतर मतलब घटाना, क्या घटाना है इसमें से। तो सबसे पहले जो ये मिश्रित भिन्न में दिया गया है, इसको सही भिन्न में कन्वर्ट करेंगे मतलब। तो क्या हो जाएगा, 6 चौका 24, और 3 कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, 27 बटे में कितना, 4। उसके बाद में क्या हो जाएगा, माइनस, अंतर कह रहा है इतना, यानी कि माइनस होगा। 3 त्रिका 9, और 9 दूना कितना, 9 2 11, और बटे में कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसका एलसीएम करेंगे, 4 तिहाई 12। ठीक है, 3 का गुणा होगा 27 में, तो 7 त्रिका 21, उसके बाद 2, और 3 दूना 6 2 8 81, माइनस में करेंगे 11 चौका 44। देखिए घटाएंगे तो जो आएगा हमारा आंसर ही मिलेगा। तो घटाएंगे, देखिए 11 में से जब 4 जाएगा तो बचेगा 7, उसके बाद में यहाँ बचा 7 में से 4 जाएगा तो 3, बटे में कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, यानी कि 37/12। कहीं दिया है कि नहीं दिया है, यहाँ देखेंगे बी वाला ऑप्शन। 12 तिहाई 36 1 37 बटे में 12, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, 2 के घात में 3, 3 के घात में 2, 5 के घात में 4 तथा 2 के घात में 2, 3 के घात में 2, गुणे 5 और गुणे 7 का मासा क्या होगा। मासा मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। अगर जो हम लिखें, लिखा गया है 4 और 8 में का मासा क्या होगा, तो 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो 4 हमारा मासा हो जाएगा। सेम काम यहाँ भी करना है। तो देखेंगे 2 के घात में 3 दिया गया है, 2 के घात में 2, तो 2 के घात में 2 है, ये दोनों में दिख रहा है। ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है। 3 के घात में 2 दिया गया है, 3 के घात 2, तो यहाँ इसी को भी लिख सकते हैं, 3 के घात में 2। 5 यहाँ दिया गया तो 5 के घात में 4, यानी कि 5 5 हर जगह मिला तो 5 लिख लेंगे। ठीक है, 7 इसमें दिया गया बट इसमें नहीं दिया गया तो नहीं लिख सकते हैं उसको। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, उसके बाद में गुणा दिया है, 3 त्रिका 9, उसके बाद में गुणे में 5, गुणा करेंगे 4 पंचा 20, और 20 नवा कितना हो जाएगा, 9 दूना 18। ठीक है, 180। ठीक है बच्चों, तो कौन सा सही है ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हम देखेंगे इस क्वेश्चन को और बताएंगे क्या आंसर होगा। क्या कह रहा है, ये संख्या जो दी गई है, यहाँ पहले स्टार्टिंग में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया, उसके बाद में संख्या दी गई है, उसके बाद में प्लस का चिन्ह दिया गया, उसके बाद में माइनस में इक्वल टू इतना दिया गया है। तो ये जो दिया गया चिन्ह यहाँ पर कौन सा आएगा, यही बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस वाला पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 9 5 कितना हो जाएगा, 14, एक कैरी हो जाएगा, उसके बाद में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 10 8 18, और उसके बाद में एक फिर से कैरी हो जाएगा, 6 9 कितना हो जाएगा, 10 6 16, 6 एक फिर से कैरी हो जाएगा, और 3 1 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, घटाना कितना है इसमें से, माइनस में करना है ये, 2 0 4 7। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, जल्दी से घटा दीजिए, आपको आ रहा है अगर जो घटाना, तो 7 7 14, यानी कि 7 यहाँ होगा। उसके बाद में 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, और बचेगा यहाँ कितना, 5, और यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा 3। ठीक है, ये आया कितना, 35 37। ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, उसके बाद में क्या दिया गया है, प्लस में दिया गया है 35 37, इक्वल टू कितना दिया गया है, ये 3, उसके बाद में 1 1 लिखा गया है। ठीक है, 3 बार। तो कह रहा है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, तो यहाँ देखिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसको इधर रहने देंगे, इसको पक्षांतर करके उस तरफ भेज देंगे।
ठीक है, तो चलिए भेज देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 मिनट, देखिए यहाँ दिया गया 1 2 3 4 दिया गया, तो 3 लिखा मैंने, 1 2 3, एक और होगा 4 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर 4 1 1 लिखा गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पक्षांतर करेंगे तो 3 1 1 1 1 4 बार लिखा गया। माइनस में ये जो पार्ट दिया गया माइनस में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 लिखेंगे कैसे, 7 3 5, उसके बाद में 3 घटा दीजिए जल्दी से। तो घटाएंगे 7 4 11, उसके बाद में 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। उसके बाद में 5 घटाएंगे तो 5, 10 में से तो 5 बचेगा, और 10 जब है यहाँ तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, और यहाँ कितना बचा है, ये बचा है हमारा 2। ठीक है, तो कितना लिखा है, 27 57 4, 27 उसके बाद में 57 4, 27 57 4, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगर जो कैलकुलेशन कहीं गलत होगा तो आंसर नहीं आएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्या एक क्या है, भाज्य है या अभाज्य है, तो कहेंगे एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, तो ये किसी कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, अगर जो 2 को पूछें तो 2 क्या है, एक भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो लिखेंगे पहला अभाज्य संख्या हो जाएगा 2, उसके बाद में अगला हो जाएगा 3, अगला हो जाएगा कितना 5, उसके बाद में अगला हो जाएगा 7, उसके बाद में इसका अगला हो जाएगा 9। होगा कि नहीं होगा, 9 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो भाज्य है। उसके बाद में 11, उसके बाद में होगा 13, और डिवाइडेड बाय कितना होगा, यहाँ पर कितनी संख्याएं 6 हैं तो 6 लिख देंगे, क्योंकि ये फार्मूला होता है कुल राशि बटे कुल संख्या, यार कुल संख्याओं का योग बटे संख्या। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेंगे, उसके बाद में लिखेंगे 3 2 5 और 5 10, 7 17, यहाँ लिख दिया मैंने 17। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा कितना 2 24, और बटे में कितना हो जाएगा ये 6। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो 7 4 11 का 1, उसके बाद में 2 2 4, 41 बटे में 6। 41 बटे 6 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा बच्चों, तो 6 7 42, 7 बार ज़्यादा हो जा रहा है, 6 6 36, यानी कि 6 बार में गया 36, 4 और 1 5 हो गया, यानी कि 50 हो गया। ये दशमलव लगाएंगे तो ये 50 हो जाएगा। 6 7 42, 6 8 48, यानी कि 6.8। तो कौन सा सही था ऑप्शन, तो यहाँ पर सही हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, 9वें का डी सही है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे एक बार, कह रहा 5% को भिन्न में बदलिए। 5% को भिन्न में बदलने का मतलब, अगर जो लिखा गया कोई संख्या, जैसे लिखा गया क्या 20%, यह लिखा गया है 1 सही 1/2%। अगर जो इनको कहे भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए तो क्या करेंगे, 20% है तो 20 बटे में कर देंगे 100। अगर जो ये सॉल्व हो रहा तो कटेगा तो काट देंगे, 0 से 0 काटेंगे, 2 से कटेगा तो ये 5, यानी कि 1/5 इसका मान हो जाएगा। अगर जो 20% दिया गया प्रतिशत में, तो अगर जो दिया गया है क्या 1 सही 1/2%, तो इसको कैसे भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, 2 दूना 4 1 5, और बटे में कितना हो जाएगा 2। ये प्रतिशत है, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, भाग होता है, यानी कि 5/2, और भाग में क्या कर देंगे 100। ठीक है, अगर जो इसको सॉल्व करेंगे, भाग आपस में कर नहीं सकते हैं तो उल्टा करके इसको गुणा कर देते हैं, 5/2 गुणे 1/100। ठीक है, इसको काट देंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 5 दूना 10, यानी कि 20 बार में कटेगा। इसका गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1/40। इसी प्रकार से पूछा गया था क्वेश्चन क्या 5%। ठीक है, तो 5% को चलिए बदलते हैं, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 100, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 बार में कट जाएगा, तो 20 1/20 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, तो यहाँ सही था पहला ऑप्शन। ठीक है, 10वें का पहला ऑप्शन सही है। कह रहा है 15/27 को सरल अनुपात है। अगर जो लिखा गया है क्या 15/27, यहाँ लिखेंगे 15/27। इसको अगर जो काट सकते हैं तो काट देंगे, उसके बाद में अनुपात में लिखेंगे। 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 9 27, यानी कि 5:9 इसका सही आंसर हो जाएगा। 5:9। यहाँ देखेंगे दिया गया है एक तो दिया गया है 9:5 और एक दिया गया है 5:9, तो कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह क्या रहा है, यक्स तथा वाई एक काम को 8 घंटे
कर सकते हैं, 8 घंटे में कर सकते हैं। यक्स अकेले 12 घंटे में कर सकता है, वाई अकेले उसी काम को कितने घंटे में करेगा, यही बताना है। तो इसको मैंने ट्रिक से बताया था, ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे लिखा क्या गया है, यक्स है और प्लस में वाई है। ठीक है, ये कितने दिन में करते हैं, ये करते हैं 8 दिन में। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 8। और क्या दिया गया है, एक्स दिया गया है, ये कितने दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है। ठीक है, अगर जो हम पूछे काम कितना है तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेकर के लिख देंगे, वही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, अगर अलग लेना है तो इसे लिख दिए 12 और 8। ठीक है, काटेंगे तो कितना, 2 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा और ये हो जाएगा 4। ठीक है, 2 से काटेंगे 3 बार में और ये हो जाएगा 2, उसके बाद में 6 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो कितना, 4 छक्का 24, इसका एलसीएम हो गया 24। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम इसकी क्षमता निकालेंगे तो वर्क अपान टाइम इक्वल टू हो जाएगा क्षमता। ठीक है, यानी कि अगर जो एक्स प्लस वाई की क्षमता कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। 8 तरीका 24, यही तो होता है। 24 बटे में अगर जो 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा 3। अगर जो यक्स की क्षमता करें तो कितना हो जाएगा, 24 बटे में 12, यानी कि 12 दुना 24, 2 हो गया। अगर जो यक्स और वाई की क्षमता कितना है, 3 है, और यक्स की क्षमता 2 है, तो वाई की क्षमता कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 - 2 = 1। ठीक है बच्चों, इसके बाद में जब इतना मान मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं आगे, अगर जो क्षमता मिल गया और हमें पूरा काम दिया गया है, कितना काम कर रहा है, 24 दिया गया है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि दिन कितना करेगा। ठीक है, कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे में क्षमता। ठीक है, कार्य बटे में क्षमता, तो कार्य कितना दिया गया है 24 और समय कितना दिया गया है 1, तो कितना हो जाएगा, इसका 24 सही आंसर होगा। ठीक है, ये लिखा गया था क्षमता। ठीक है बच्चों, तो 24 इसका सही आंसर होगा। देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो सही था यहाँ पर पहला ऑप्शन। अगर जो आपको और कोई तरीका मालूम है, इससे सस्ता लग रहा है तो कर लीजिएगा, और मुझे लगता है इससे सस्ता और कोई तरीका नहीं हो सकता है। अगर जो होगा तो मुझे भी बताइएगा, मैं भी उसको सीख लूँगा। देखेंगे कह रहा है क्या, 13 नंबर क्वेश्चन, यदि एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलता है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। ठीक है, तो चाल बराबर फार्मूला लगाएंगे, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी दिया गया है 100 मीटर, उसके बाद समय दिया गया कितना, 9 सेकंड। ठीक है, लेकिन से ये आया है कि इसमें मीटर पर सेकंड में, कह रहा किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम बताए थे अगर जो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं तो बड़ी संख्या से गुणा करेंगे, इससे बड़ी संख्या से। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है, किलोमीटर बड़ी है, तो किससे करेंगे, बड़ी संख्या से गुणा करेंगे। किस संख्या से गुणा करेंगे, 18/5 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी कि गुणा होगा किसमें, 100/9 और गुणा कितना होगा, 18/5। काटेंगे एक बार तो 9 दूना 18, उसके बाद में काटेंगे तो 20 25 100। 20 का गुणा 2 में करोगे तो 20 दूना 40। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, एक बार देखेंगे और बताएंगे। 40 कहाँ दिया गया है, तो दिया गया है बी वाले ऑप्शन में, बी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, कह क्या रहा है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 3:5। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा, तो उनकी आयु का अंतर क्या होगा, यही बताना है। ये क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में सॉल्व कराया हूँ, गणित का जो पिछला क्लास चला है। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं इस क्लास में नहीं सॉल्व कराऊँगा, ये आपके लिए HW है। ठीक है, होमवर्क है, आप लोग इसका आंसर सॉल्व करके बताएंगे कौन सा सही है। ऑप्शन नहीं, जो ऑप्शन सही होगा, जैसे ए ऑप्शन सही है तो 7 वर्ष लिखेंगे, बी ऑप्शन सही होगा तो 14 वर्ष लिखेंगे, ना कि ए सही है बी सही है। और क्वेश्चन नंबर ज़रूर से ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन हम 15 नंबर, कह रहा 1 2 4 7 11 16, उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह, कौन सा विकल्प इसमें से सही है, यही बताना है। श्रृंखला का अगला जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस पर कौन सा आकृति अक्षर लिखेंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया इसको लिखेंगे, एक बार लिखा गया 1 2 4 7 11 16। ठीक है, उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है बच्चों,
तो इसको सही अगर जो देखें क्या हो रहा है इसमें, सबसे पहले हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, डिफरेंस कहने का मतलब क्या कि 1 और 2 के बीच में कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर है। 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, तो 2 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। और यहाँ पर कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है, तो यहाँ 5 का अंतर है। तो अगली बार क्या करें, 6 का अंतर कर दें, यानी कि 16 और 6 क्या कर देंगे तो हमें अगली संख्या मिल जाएगी। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि 1 में 1 जोड़ें तो 2 हो गया, 2 में 2 जोड़ें तो 4 हो गया, 4 में 3 जोड़ें तो 7 हो गया, 7 में 4 जोड़ें तो 11। उसी प्रकार से 16 में जब 6 जोड़ेंगे तो हमें अगली संख्या मिल जाएगी। 16 4 20, 2 22, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम अगली क्वेश्चन को, कह क्या रहा है। 1 मिनट रुक जाइए, सही करने दो। देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन एक प्रकार से मान सकते हैं, गणित का नहीं है, रीजनिंग दे दिया है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, बर्फ़ पानी तो ठोस क्या हो जाएगा। ठीक है, बर्फ़ क्या होगा, बर्फ़ को अगर जो क्या करें तो पानी बन जाएगा, यानी कि गलाएंगे तो पानी हो जाएगा। इसी प्रकार ठोस जो दिया गया है ये क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। तो कौन सा सही है, पहला ऑप्शन सही है। देखेंगे इस क्वेश्चन को और बताएंगे क्या आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रीजनिंग का है। कह रहा MUMBAI यानी कि मुंबई को लिखा गया क्या, KSKZAY, तो लिखा गया क्या, CHENANNEAI। तो क्या लिखेंगे इसको, तो देखेंगे सबसे पहले इसका अंतर देखेंगे, यम से कैसे के आया, ठीक है, या फिर के से यम कैसे आया। के का देखिए, के के बाद में क्या आता है, एल आता है, उसके बाद में एम आता है। ठीक है, तो के से यहाँ तक गए हैं तो कितना आया, एक अक्षर को क्रॉस किए हैं, उसके बाद में अगला अक्षर आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे कौन से ऑप्शन को क्रॉस करेंगे तो सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ए में एक अक्षर क्रॉस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, बी छोड़ेंगे सी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सब में वही दिया गया है, तो इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं। अगला देखेंगे यस लिखा है, यस के बाद में टी को छोड़ रहा तो अगला अक्षर यूँ आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर जो दिया गया है कोई एक ऑप्शन देखेंगे, यफ को अगर जो एक छोड़ें तो क्या हो जाएगा, यफ के बाद में अगला अक्षर क्या हो जाएगा, जी, और जी को छोड़ेंगे तो ये आएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही चल रहा है। ये में ई कर दिया तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यफ इसमें दिया ये सही हो सकता है, यफ इसमें दिया तो ये सही हो सकता है। एक ऑप्शन गलत हो गया। के बाद में के एल को छोड़ दिया, उसके बाद में यम आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से सी को छोड़ेंगे, देखिए सी को छोड़ेंगे तो डी छूटेगा, सी रहेगा, उसके बाद में डी को छोड़ेंगे तो ई आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ए वाला सही हो रहा है। तो यहाँ भी सी दिया गया, यहाँ भी सी दिया गया, यहाँ डी दिया गया, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। ठीक है, अगला आ जाएंगे जेड। ठीक है, जेड कैसे आया, जेड का देखिए जेड कहाँ दिया गया है, चौथे 1 2 3 चौथे अक्षर पे दिया, 1 2 3 चौथे अक्षर पे। ठीक है, जेड क्या हो रहा है, 2 अक्षर उससे पहले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमें बी मिल जा रहा है। ठीक है, जेड जाएंगे, उसके बाद में ए आएगा, फिर बी आएगा, जेड लिखोगे खत्म हो गया, उसके अंदर ए और बी। इसी प्रकार से अगर जो दिया गया 1 2 3 चौथा अक्षर यल को देखिए, यल के बाद में हम क्या जाएंगे, एम को छोड़ेंगे, एन आएगा। ठीक है, तो कौन सा सही होगा, यहाँ पर मिल रहा हमें पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें यम किया तो ये ऑप्शन गलत होगा। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो रीजनिंग वाली क्लास देख लीजिए, वहाँ से एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखेंगे इस क्वेश्चन को और बताएंगे। कह रहा अंग्रेजी की वर्णमाला में आपके दाएं से 12वें अक्षर, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हो ए बी सी डी, इस तरह डॉट 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 करके जाते हैं तो 12वें अक्षर पे, ठीक है, कोई अक्षर होगा, उसके कितना जा रहा है, पहले दाएं जाना है, इनके क्या दाएं जाएंगे 12वां अक्षर, उसके बाद में फिर वहीं से क्या हम बाएं क्या इतना आएंगे 5 अक्षर। ठीक है, 5वें अक्षर। ठीक है, तो कौन सा वो अक्षर होगा, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है बच्चों, जे सही हो जाएगा। इसके बाद में देखेंगे हम 19 नंबर क्वेश्चन। कह क्या रहा है, 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चलने के बाद मैं बाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, तो अंत में मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूँ, तो मैं किस दिशा में चलना प्रारंभ की थी, मतलब फीमेल का ये वर्ड है। तो देखिए यहाँ दायां लिखा गया, उसके बाद में बायां, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। दक्षिण दिया गया तो दक्षिण सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, 20 नंबर क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है 5 की घात में 4, उसके बाद में 5 की घात में 8, तो इसका मान क्या होगा, ये पूछा किसके बराबर है। अगर जो दिया गया 1 की घात में m, उसके बाद में 1 की घात में n, तो इसका मान क्या हो जाता है, 1 की घात में m प्लस में n।
ऐसे दिया गया है 5 और 5 तो हो जाएगा 5, उसके घात में 4 प्लस में 8, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो कौन सा सही होगा बच्चों? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ख़त्म होता है गणित का सेशन। इसके बाद में आपको पढ़ाएंगे सर इंग्लिश। इंग्लिश ही है ना, देखिए इंग्लिश 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा, तो इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको सर। ठीक है, तो चलिए आइए सर पढ़ाइए इनको। हेलो बच्चों, अभी तक मैथ वाले सर ने पूरा मैथ को आसानी से सॉल्व किया है। अब हम लोग बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ। तो इंग्लिश में देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है डायरेक्शन। इसके डायरेक्शन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 से और 22 दोनों आउट। यहाँ पर क्या दिया गया है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन ऑफ विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। तो यहाँ पर क्या करना है, बेस्ट एक्सप्रेस करना है ये हमें जो मीनिंग दिया गया है इसका। तो यहाँ पर आप लोग कैसे करेंगे, तो उसको चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, लोक्यूरियस, इसका जो है बेस्ट एक्सप्रेस आप लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन से इस क्वेश्चन का आप लोग बताएंगे। जो है आप लोग यहाँ पर टेस्ट मान लीजिए आप लोग टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से यही है। ऐसे ही पेपर में आपके कि बिल्कुल ऐसे ही पेपर में आएगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन हो सकता है चेंज रहा है, बाकी सब ऐसे ही पेपर आएगा सेम। तो यहाँ पर देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही है। टॉल्केटिव जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बताया गया है यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर वही बेस्ट एक्सप्रेस करना है, यहाँ पर भी इस मीनिंग का गुइली जो दिया गया है इसका बेस्ट एक्सप्रेस आप लोग कैसे करेंगे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं शाइनेस बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। और डायरेक्शन यहाँ पर कुछ दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर डायरेक्शन में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर एंड 24, इसमें 23 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चूज द वर्ड ऑफ अपोजिट मीनिंग टू द गिवन बोलो। जो ये वर्ड दिया गया है और ये वर्ड दिया गया है इसका हमें अपोजिट बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे हॉपरजर्ड ये दिया गया है, इसका हिंदी मीनिंग हम लोग करेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब होता है बेतरतीब। बेतरतीब होता है, बेतरतीब होता है, इसका अपोजिट क्या होगा। तो आप लोग बताएंगे इसका अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाए आप लोग बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी डेलिब्रेट जो बताए हैं बिल्कुल सही है। डेलिब्रेट यानी कि जानबूझकर किया गया, जानबूझकर किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सफ्रेश, इसका आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यानी कि अपोजिट बताना है, इस वर्ड का अपोजिट आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। सफ्रेश का, सफ्रेश में तो क्या होता है, दबाना होता है, किसी को दबाना। सफ्रेश में तो क्या होता है, दबाना। इसका अपोजिट क्या होगा, प्रोत्साहित करना। तो प्रोत्साहित करना का इंग्लिश कौन सा है आप लोग बताएंगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन प्रोत्साहित का है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इनकरेज। इनकरेज ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर भी डायरेक्शन दिया गया है कुछ। तो यहाँ पर देखेंगे डायरेक्शन में क्या लिखा गया है, डायरेक्शन आप लोग पढ़िए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 25 से लेकर 27 तक पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, फॉर द अल्टरनेटिव गिवन फॉर द इडियम फ्रेज चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम फ्रेज। इसका बेस्ट एक्सप्रेस करना है आइडियम फ्रेज का। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया है, टू टॉक ए स्पेंड ए स्पेंड। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का 25 नंबर वाले का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, टू बी फ्रैंक एंड ट्रूथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर भी बेस्ट एक्सप्रेस करना है आइडियम फ्रेज का। तो यहाँ पर हेल एंड हेल्थी पूछा गया है, हेल एंड हेल्थी। तो इसका जो क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। हेल्थ एंड साउंड, हेल्थ एंड साउंड इसका आइडियम फ्रेज है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में इसमें भी आइडियम फ्रेज करना है बेस्ट एक्सप्रेस का साथ। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताएंगे, किस एंड कीन।
तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 27 का। तो यहाँ पर रिलेटिव्स जो बता रहे हैं विद्यार्थी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ डायरेक्शन दिया गया है, उसको देखिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 और 29 के लिए, तो यहाँ पर दिया गया है आ पार्ट ऑफ द सेंटेंस अंडरलाइन, जो अंडरलाइन किया गया है इस सेंटेंस में, बिलो द अल्टरनेटिव टू दी अंडरलाइन पार्ट विच इम्प्रूव द सेंटेंस। इम्प्रूव करना है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन केस इम्प्रूवमेंट। जहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा वहाँ पर क्या करना है, नो इम्प्रूवमेंट चूज करना है। तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। माई अंकल कुड नॉट राइस अप फ्रॉम हिज बेड, यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। उसके बाद मोड, नो मोड। तो कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, आप लोग बताएंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नो मोर एनी मोर, सॉरी एनी मोर जो बता रहे हैं विद्यार्थी बिल्कुल सही है, एनी मोर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बताया गया है। यहाँ पर देखिए अंडरलाइन में जो पूछा गया है, अंडरलाइन यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, यहाँ पर क्या रहेगा वही पूछा गया है। तो देखिए सी डिड नॉट लाइक द मूवी नॉर आई डिड, तो जो अंडरलाइन किया गया है यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, यहाँ पर क्या रहेगा वही बताना है सही। अंडरलाइन जो अगर नो चूज करना है तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूव नहीं करना है तो नो इम्प्रूवमेंट आप लोग चूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 29 का। तो यहाँ पर देख करके ऑप्शन आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नॉर डिड आई, नॉर डिड आई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कुछ डायरेक्शन दिया गया है, उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आप लोग देखिए, यहाँ पर 30 और 31 में क्या कहा गया है। ग्रुप्स ऑफ द 4 वर्ड आर गिवन बिलो इज द 1 वर्ड इज करंटली स्प्लिट कैटिलिस वर्ड। तो यहाँ पर जो है क्या करना है, जो एक वर्ड इसमें ऑप्शन दिया गया है इसमें से एक वर्ड सही है, यानी कि उसका स्पेलिंग जो है सही है, तो ही हमें बताना है कौन सा स्पेलिंग उसका सही है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन दिया गया है, आप लोग देखिए बताइए कौन सा मीनिंग का जो है स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ये एक बार इसको मिटा दें, उसके बाद बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 30 का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए जो विद्यार्थी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर भी वही पूछा गया है कौन सा स्पेलिंग सही है इस क्वेश्चन का। इस मीनिंग में जो दिया गया है मीनिंग, इसमें से कौन सा मीनिंग जो है बिल्कुल सही है, स्पेलिंग उसका बिल्कुल सही है। तो बताएंगे कौन सा सही है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे हैं विद्यार्थी बिल्कुल सही है, बी वाले विद्यार्थी बिल्कुल सही हैं। बाकी ए भी गलत दिया गया है, ए भी गलत दिया गया है, ए भी गलत दिया गया है, बाकी भी जो है बी है बिल्कुल सही है। आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कुछ डायरेक्शन दिया गया है, तो उसको पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे डायरेक्शन दिया गया है, आउट ऑफ 4 32 और 33 के लिए दिया है। अल्टरनेटिव चूज द 1 विच कैन बी सब्स्टिट्यूट द गिवन वर्ड सेंटेंस। तो यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है इसके लिए जो है ये पूरा सेंटेंस दिया गया है, इसके लिए एक वर्ड चूज करना है, यानी कि OWS का क्वेश्चन है, यानी कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज। तो मतलब जो मेडिकल स्टडी मतलब जो स्किन के लिए डॉक्टर क्या पढ़ाई करता है उसे आप लोग क्या कहेंगे, जो रोग का। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आप लोग इसको मिटा दें, उसके बाद देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, आप लोग बताएंगे। मेडिकल स्टडी फॉर ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, डर्मेटोलॉजी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग बताएंगे। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन OWS से क्वेश्चन है ये, 2 क्वेश्चन जो है OWS से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मॉस्क्यू यानी कि कठपुतली, जो कठपुतली जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ डायरेक्शन दिया गया है, उसको पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो यहाँ पर इरेज हटाना है, बिल्कुल यहाँ पर इरेज हटाना दिया, ABCD दिया गया है। अगर कोई गलती नहीं है आप तो डी को चूज कर सकते हैं, बाकी जो है ABC में कौन सा इसमें जो है गलत दिया गया है वही आपको चूज करना है। तो आप लोग बताएंगे कौन सा इरर है इसमें, इस सेंटेंस में जो दिया गया है इसमें कौन सा इरर है, कहाँ पर इरर है।
तो देख करके बताइए कहाँ पर एरर है क्वेश्चन नंबर 34 का। बताएंगे कौन सा सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर के देख करके बताइए क्वेश्चन नंबर 34 में कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। यहाँ पर नो एरर, कोई भी एरर नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो नो एरर है। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है। यहाँ पर कहाँ पर एरर है वो आप लोग बताइए। नो एरर है, कोई भी एरर नहीं है इस वाक्य में, तो आप लोग नो एरर चूज कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी का। तो कौन सा सही है यहाँ पर, एरर है या नहीं आप लोग बताएंगे। कहाँ पर एरर है ये भी बताइए क्वेश्चन नंबर 35 में। तो यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में एरर है। कहाँ पर, सी वाले में। बाकी ये सही है, ये भी सही है, जो है सी में एरर है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 में देखेंगे कहाँ पर एरर है, देख करके बताइए कहाँ पर एरर है। और अगर एरर नहीं है तो आप लोग नो एरर का चूज कर सकते हैं। तो आप लोग बताएंगे कहाँ पर एरर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में एरर है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी वाला में एरर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया है। यहाँ पर भी वही पूछा गया है, कहाँ पर एरर है। ए में एरर है कि बी में एरर है कि सी पार्ट में एरर है कि नो एरर है। तो आप लोग बताएंगे कहाँ पर एरर है। इसको मिटा दें, उसके बाद बताइए कहाँ पर एरर है क्वेश्चन नंबर 37 में। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी में ही एरर है, ऑप्शन नंबर बी में ही एरर है, बाकी नो एरर नहीं है। आप जो आप विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी में एरर है। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 38 वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कुछ डायरेक्शन दिया गया है, उसके बाद बताइए कौन सा ऑप्शन सही है उसको पढ़ के। तो यहाँ पर दिया गया है डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 38 और लेकर के 40 तक के। तो क्या दिया गया है उसको देखिए। सेंटेंस आर द गिवन विथ ब्लैंक, फिल इन द अप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ पर जो है खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पर कौन सा सबसे अच्छा सटीक बैठेगा वही आप लोग को टिक करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आप लोग बताएंगे। अल्टरनेटिव जो है करेक्ट अल्टरनेटिव रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे मैन डज नॉट लिव बाई, खाली स्थान दिखा है, उसके बाद अलोन पूछा गया है। तो किसके लिए जो है मनुष्य जिंदा रह सकता है, डज नॉट। आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर बर्ड बिल्कुल सही है, बर्ड जो है बिल्कुल सही है। बाकी इसके लिए नहीं रह सकते, इसके लिए भी नहीं रह सकते। डाइट मील्स फूड, इसके लिए हम लोग रह सकते हैं, बाकी जो है बर्ड के लिए नहीं रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर भी खाली स्थान में क्या भरना हुई, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर के देख कर क्या बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर देखिए खाली स्थान में क्या रहेगा वही आप लोगों को बताना रहेगा। तो यहाँ पर अलोंग रहेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा गया है। यहाँ पर भी खाली स्थान जो दिया गया है वहाँ पर पूछा है कौन सा भरा जाएगा वही पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख करके बताइए कौन सा सबसे अच्छा रहेगा, भरने में सबसे बेस्ट है। बताइए, देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी अलाइक बिल्कुल सही है, अलाइक बिल्कुल सही। जो विद्यार्थी अलाइक बता रहे हैं बिल्कुल सही है, अलाइक ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए हिंदी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, हिंदी की तरफ। तो यहाँ पर देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग बताइए सबसे पहले कि अंग्रेजी में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 में से आप लोग कितने सही गए। अगर आप लोग के 18 या 19 सही जा रहे हैं, 18 या 19, तो आप लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। बाकी जिसका भी 15-16 हो रहा है तो अपने आप को बेस्ट करिए, अच्छे से तैयारी करिए और बताइए, अच्छे से तैयारी करिए। 15 या 20 जो सही जा रहा है तो बिल्कुल अच्छे से आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं। 18 या 20 सही जाना चाहिए, 18 या 19 या 20 तीनों में से एक रहना चाहिए। आगे बढ़िए, आप देखते हैं हिंदी की तरफ। हिंदी में अभी आप लोग से पूछेंगे कौन सा जो है आप लोग हिंदी में कितना सही कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन हिंदी के से पूछे जाएंगे, 20 में से आप लोग कितने सही जाएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर पूछा गया, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आप लोग बताएंगे कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर देख करके खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, बताएंगे आप लोग सही है या नहीं। उसके बाद पूछा गया है दरगाह पर एक मोती से जुड़ी चादर चढ़ाई गई, 20 गेहूं की बोरी लाओ,
बोरियां लाओ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य सही है आप लोग को बताना है। तो आप लोग एक बार पढ़े होंगे तो समझ में आया होगा कौन सा वाक्य यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर आप समझ डी बिल्कुल सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी वो जो वाक्य सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, गाजर को काटकर खरगोश को खिलाओ तो सही है बात है, लेकिन खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ गलत है, ये भी गलत वाक्य दिया गया था। तो यहाँ पर दिया गया था दरगाह पर एक मोती से जड़ी चादर चढ़ाई गई। तो जो है एक मोती से जड़ी, एक मोती से थोड़ी जड़ी जाती है। यहाँ पर होगा दरगाह पर मोती सी जड़ी एक चद्दर चढ़ाई गई। क्या चढ़ाई गई? चद्दर, एक चद्दर चढ़ाई गई, एक मोती की थोड़ी ना होगा, एक मोती से चद्दर थोड़ी बनाई। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था। यहाँ पर देखेंगे तो क्या दिया गया था ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ पर दिया गया था 20 गेहूँ की बोरियाँ लाओ, बोरियों की 20 गेहूँ जो है यहाँ पर दिया गया था 20 गेहूँ की बोरियाँ लाओ। तो यहाँ पर क्या सही, कैसे सही रहेगा? तो यहाँ पर सही रहेगा बोरियों की 20 गेहूँ लाओ। क्या रहे सही है आप लोग बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है कैसे सही करेंगे आप लोग इसको? 20 बोरियों की गेहूँ लाओ, क्या होगा? 20 बोरियों की गेहूँ लाओ, यही सही होना चाहिए था, 20 गेहूँ की बोरियाँ लाओ। बाकी यहाँ पर दिया गया था ऑप्शन नंबर सी में गेहूँ की 20 गेहूँ की बोरियाँ लाओ, तो ये ऑप्शन गलत था। यहाँ पर कैसा होना चाहिए था, कैसा वाक्य सही होना चाहिए था? तो यहाँ पर जो है 20 बोरियों की गेहूँ लाओ, ये वाला बिल्कुल सही था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर कोई भी वाक्य सही नहीं है। आगे देखेंगे, आगे देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से पंक्तियों में से कौन सा रस है? तो यहाँ पर जो पंक्ति लिखा गया है कौन सा रस यही पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी रुको नहीं, झुको नहीं। तो यहाँ पर कौन सा रस है यही पूछा गया है। तो भयानक रस है, रौद्र रस है, वीर रस है, अद्भुत रस है। तो कौन सा रस है आप लोग बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वीर रस। वीर तुम बढ़े चलो तो वीर रस हो जाएगा, वीर के बारे में बताया गया है तो इसलिए जो है वीर रस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। तो यहाँ पर देखिए चपला का पर्यायवाची पूछा गया है। यहाँ पर चलिए चपला का जो है पर्यायवाची है, तो आप लोग बताएंगे चपला का पर्यायवाची कौन सा है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में बताएंगे कौन सा सही है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 43 का आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है, चपला का पर्यायवाची क्या है? तो यहाँ पर बिजली जो है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, बिजली जो है चपला का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है मरकट किसका पर्यायवाची है? गज का है, बाघ का है, शेर का है, बंदर का है, किसका है? आप लोग बताएंगे। गज किसका है, मरकट जो है इसका पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर बंदर का है, किसका है? बंदर का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बंदर का पर्यायवाची शब्द है मरकट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़िए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से आची किसका पर्यायवाची शब्द है? आची किसका पर्यायवाची शब्द है? अंक का है, कल्प वृक्ष का है, अधर का है, आँख का है, किसका है? आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में किसका है। आची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो विद्यार्थी बताए हैं बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, आँख का है। आची किसका पर्यायवाची है? तो आँख का पर्यायवाची शब्द है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या पूछा गया है 46 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या पूछा गया आप लोग देखिए, अब अगर आप लोग को आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कोहू नृप होई हमें कहानी, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो आप लोग बताएंगे क्या अर्थ है। कोहू नृप होई हमें कहानी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आप लोग बताएंगे। ऑप्शन देख सकते हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, किसी भी परिवर्तन का प्रति उदासीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीन, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पूछा गया है, शंकर निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? आप लोग बताएंगे शंकर इसमें से किसका पर्यायवाची शब्द है? दोषी का है, दुष्ट का है, दोगला का है, यहाँ पर पूछा गया है दैत्य का है, किसका है? आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में किसका है। तो यहाँ पर दोगला बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दोगला का है। शंकर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो शंकर दोगला का है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है अभियुक्त का विलोम है। अभियुक्त का विलोम क्या है? यहाँ पर देखिए कि बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अभियुक्त का विलोम है क्या है? तो यहाँ पर निरपराध दिया गया है, योगी दिया गया है, भोगी दिया गया, अभियोगी दिया गया है।
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अभियोगी। ऑप्शन नंबर डी अभियोगी बिल्कुल सही है। अभियुक्त का जो है विलोम शब्द क्या है, अभियोगी है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर भी विलोम शब्द पूछा गया है, यानी कि आपके एग्जाम में जो 2 क्वेश्चन विलोम शब्द से भी आते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, उत्कृष्ट का विलोम है। उत्कृष्ट का विलोम क्या है आप लोग बताएंगे। यहाँ पर दिया गया अपकृष्ट, व्यर्थ, निकृष्ट, विकराल। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं निष्कृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या है, निष्कृष्ट है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है अंडे का शाहजादा। अंडे का शाहजादा का अर्थ है, बताएंगे आप लोग क्या है अंडे का शाहजादा का अर्थ है। अंडे का शाहजादा का अर्थ क्या है आप लोग बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को ऑप्शन में दिया गया है, आप लोग ऑप्शन को देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 50 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है बिल्कुल सही। अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभवहीन, अंडे का शाहजादा यानी का अर्थ जो है अनुभवहीन व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए, एक बार इसको मिटा दें उसके बाद देखिए आगे। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, अंडे सेना, इसका अर्थ है, अंडे सेना का अर्थ क्या है, यानी कि 2 अर्थ भी पूछे जाते हैं। ये पूछा गया अंडे का शाहजादा का अर्थ क्या है, तो क्या था, अनुभवहीन व्यक्ति था। ये पूछा है अंडे सेना का अर्थ है, क्या अर्थ है आप लोग बताएंगे। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन को देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 51 का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बेकार बैठे रहना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी बेकार बैठे रहने के अंडे सेना का अर्थ जो है बेकार बैठे रहना, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए कौन सा क्वेश्चन 52 में क्या पूछा गया है, घाट घाट का पानी पीना का अर्थ है। घाट घाट का पानी पीना, इसका अर्थ क्या है, अनाड़ी, संसार का अनुभव प्राप्त करना, मिलनसार, विद्वान। तो कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का, कौन सा ऑप्शन सही है, घाट घाट का पानी पीना का अर्थ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं विद्यार्थी बिल्कुल सही है, संसार का अनुभव प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। तो यहाँ पर देखिए किंकर किसका पर्यायवाची है, किंकर जो है किसका पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, देख करके बताइए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, किंकर किसका पर्यायवाची है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो दक्ष का, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर के देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है। गाय का जो दूध है स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो आप बताएंगे कौन सा विशेषण है, देख करके बताइए। ऑप्शन में दिया गया है उसको देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो गाय का दूध है स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है, तो इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, गुणवाचक, गुणवाचक है। ऑप्शन नंबर सी डी जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, गुणवाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पूछा गया है, जो शब्द किसी कार्य करने अथवा होने का बोध कराते हैं वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं हम लोग बताएंगे। जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराते हैं वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आप लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्रिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा, बताइए कौन सा जो शब्द है शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। अंग आएगा, अंकन आएगा, अंक आएगा, अंश आएगा, कौन सा आएगा आप लोग बताएंगे।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अंक बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अंक आएगा, सबसे पहले अंक आएगा, शब्दकोश में जो है सबसे पहले अंक आएगा, उसके बाद भी आगे आएंगे जो आना होगा, लेकिन जो है अंक सबसे पहले आएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है आदर शब्द से विशेषण बनेगा। आदर शब्द से आप लोग को विशेषण बनाना, तो आप लोग कैसे विशेषण बनाएंगे बताइए। आदर शब्द से विशेषण बनेगा, कौन सा विशेषण बनाएगा। यहाँ पर देख के बताइए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आदर शब्द से, एक बार मिटा दो उसके बाद बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। आदर शब्द से विशेषण बनेगा, तो यहाँ पर देख के बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आदरणीय बनेगा। क्या बनेगा? आदरणीय, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है मैं का बहुवचन है। मैं का बहुवचन क्या है? यहाँ पर देखिए मुझे दिया गया है, हमें दिया गया है, हमको दिया गया है, हम दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताएंगे। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मैं का बहुवचन है, क्या है, क्या है मैं का बहुवचन? ऑप्शन नंबर डी हम, बिल्कुल सही है। हम जो है मैं का बहुवचन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। सहानुभूति का विलोम है। सहानुभूति का विलोम क्या है? यहाँ पर देखिए गया है प्रेम, घृणा, तिरस्कार, लगाव, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का बताइए आप लोग। सहानुभूति का विलोम है, क्या है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी घृणा जो दिया गया है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है घृणा बिल्कुल सही है। सहानुभूति का विलोम शब्द क्या है? तो घृणा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 60 में यहाँ पर पूछा गया है शलांगा किसका पर्यायवाची है। शलांगा किसका पर्यायवाची है आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। शलांगा जो है किसका पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है, उसको पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 60 का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रशंसा जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्रशंसा। शलांगा का क्या पर्यायवाची शब्द है? तो प्रशंसा बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब जीके का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। आप लोग बताएंगे कि आप लोग को 20 में से हिंदी में से 20 में से कितने सही गए। अगर आप लोग को 20 में से 20 सही है तो बिल्कुल आप लोग सही हैं। बाकी 19 भी गलत है, सही है तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल अच्छे से तैयारी जो है नहीं कर रहे हैं। 19 जो भी सही है, अगर आप लोग को 20 में 20 सही होना चाहिए था, लेकिन आप लोग 19 अगर सही की हैं तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं हिंदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़िए। देखिए जीके की तरफ से हम लोग जीके के देखेंगे कि जीके का क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है। बादल किसका क्लोराइड परीक्षण है। जो बादल है किसका क्लोराइड परिक्षेपण है बताइए आप लोग। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन और बताइए कौन सा सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वायु के परिक्षेपण के माध्यम में जल बिंदु, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर 62 वाले नंबर में क्या पूछा गया है। 62 वाले में यहाँ पर पूछा गया है ठोस में ठोस विलयन का एक उदाहरण है, बताइए कौन सा जो है ठोस में ठोस विलयन का उदाहरण है। तो यहाँ पर दिया गया है पीतल, धुआं, हाइड्रोजन गैस, मदिरा, तो कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताएंगे। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, उसके बाद चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, बताइए जल्दी से। ठोस में ठोस विलयन का उदाहरण है, क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पीतल, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर पीतल। बाकी धुआं भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, मदिरा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है बिल्कुल सही है, पीतल। आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग अगर एक बार पेपर को देखेंगे तो क्या है, आप लोग को जो है 40 क्वेश्चन जीके का कंप्लीट हो जाएगा। 40 क्वेश्चन, ऐसे ही 20 क्वेश्चन हिंदी का हो जाएगा, 20 क्वेश्चन इंग्लिश का हो जाएगा, 20 क्वेश्चन मैथ का हो जाएगा। यानी कि आप लोग 100 क्वेश्चन तो कर चुके होंगे, आसानी से याद हो जाएगा। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़िए। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है परमाणु के नाभिक में धनात्मक कण है, बताइए परमाणु के नाभिक में धनात्मक कण कौन सा है। न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, बोसॉन है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आप लोग बताएंगे। परमाणु के नाभिक में धनात्मक कण है, कौन सा है ऑप्शन देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है
प्रोटॉन बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है बिल्कुल सही है, प्रोटॉन। जब बाकी जो ऋणात्मक पूछता तो ऋणात्मक क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक हो जाता है, बाकी प्रोटॉन धनात्मक होता है, बाकी न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है, यानी कि उदासीन होगा। बाकी जो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक, प्रोटॉन धनात्मक। तो यहाँ पर पूछा गया था परमाणु के नाभिक में धनात्मक कण है तो क्या है, अब लोग बताएंगे प्रोटॉन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही जगह इस क्वेश्चन का। क्या पूछा गया यहाँ पर, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं, बताइए कहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए यूरेनियम के, हाइड्रोजन के, पोलोनियम के, लेड के जो है सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, आप लोग देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है, पोलोनियम जो है इसमें जो है सर्वाधिक समस्थानिक पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर पंक्ति को कहलाती है। ऊर्ध्वाधर पंक्ति क्या कहलाती है यहाँ पर देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। आवर्त सारणी जो दिया गया है, आवर्त सारणी अब देखेंगे, आवर्त सारणी उसमें जो है ऊर्ध्वाधर पंक्ति दिया जाता है, ऊर्ध्वाधर पंक्ति है उसे क्या कहते हैं हम लोग, वर्ग कहते हैं, कक्षक कहते हैं, आवर्त कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग बताइए, वर्ग कहते हैं कि आवर्त कहते हैं। आप लोग बताइए, कक्षा तो काट दीजिए, कक्षा को भी काट दीजिए। बाकी आप लोग बताइए इन दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, वर्ग कहते हैं कि आवर्त कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर देखेंगे 66 वाले नंबर में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। एमकेएस पद्धति से तात्पर्य है, एमकेएस पद्धति से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, उसको देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखेंगे एमकेएस, तो यहाँ पर देखेंगे एम सी क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, के सी क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, एस सी क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। तो देखिए अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर पूछा गया है भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु की गति का अध्ययन कराती है कहलाती है, क्या कहलाती है। यहाँ पर देखिए आंतरिकी कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिकी कहलाती है, उष्मागतिकी कहलाती है, इनमें से कोई नहीं क्या कहलाती है आप बताएंगे। भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु की गति का अध्ययन करती है कहलाती है। यहाँ पर देखिए तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यांत्रिकी कहलाती है, क्या कहलाती है, यांत्रिकी कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से सही विकल्प है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल बटे विस्थापन, कार्य बराबर विस्थापन बटे बल बल जो दिया गया है। तो इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन जो है कार्य का सही फार्मूला दिया गया है आप लोग बताएंगे देख करके। तो यहाँ पर इसको मिटा दें, उसके बाद बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, जो है कार्य का निम्नलिखित में से सही विकल्प है। तो आप लोग देख के बताइए कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, कार्य बराबर जो होता है बल गुणे विस्थापन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बाकी ये भी गलत दिया गया था, यहाँ पर ए भी गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस वाले क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर क्या पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी, आप लोग बताएंगे गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, न्यूटन ने दी। किसने दी, न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, न्यूटन ने दी। गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा जो है न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, न्यूटन ने दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सुचालक है, ऊष्मा का सुचालक क्या है, एल्कोहल है, पारद है, इधर दिया गया है ईथर, इधर दिया गया है पानी। तो कौन सा ऑप्शन सही है जो है ऊष्मा का सुचालक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पारद है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है जीवन की इकाई है, जीवन की इकाई क्या है आप लोग बताएंगे, जीवन की इकाई क्या है। तो यहाँ पर दिया है जीन, डीएनए, जीव, कोशिका। तो आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जीवन की इकाई है क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है,
कोशिका जो है जीवन की इकाई है। आप लोग बताएंगे कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की। किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। इस वाले क्वेश्चन को देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? बताइए आप लोग, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर श्राइडन और व श्रवण ने जो है कोशिका का सिद्धांत दिया, बाकी जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, श्राइडन व श्रवण ने दी जो है कोशिका सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है, इस वाले क्वेश्चन को देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या पूछा गया है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? बताएंगे आप लोग, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? दांत का इनेमल, हड्डियाँ, पेशियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही इस क्वेश्चन का, आप लोग बताएंगे? आ रहा हो तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? दांत का इनेमल है, या हड्डियाँ हैं, या पेशियाँ हैं? आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दांत का इनेमल बिल्कुल सही है। दांत का इनेमल जो विद्यार्थी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। दांत का इनेमल जो है सबसे कठोर शरीर का, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो है दांत का इनेमल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर देखिए, मानव आहार नाल में भावों का सही क्रम कौन सा है? बताइए, मानव आहार नाल में जो है भावों का सही क्रम कौन सा है? आप लोग देखेंगे, इसको ट्रिक के माध्यम से आप लोग कैसे सीख सकते हैं। तो आप लोग देखेंगे, मूंग अच्छा ऐसा आप लोग बताइए, मूंग आप लोग मूंग खाए होंगे, मूंग अच्छा बा। इस ट्रिक से आप लोग बता सकते हैं मानव आहार नाल के सही क्रम को। देखिए, मुंह से क्या हो जाएगा, मुंह हो जाएगा, और गा से क्या हो जाएगा, गरिष्का हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, आ से क्या हो जाएगा, आमाशय हो जाएगा। छा से क्या हो जाएगा, छा से जो हो जाएगा छोटी आँच हो जाएगी। बा से क्या हो जाएगा, बड़ी आँच हो जाएगी। यानी कि मूंग अच्छा बा। इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन को जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख हो जाएगा गरिष्का, उसके बाद आमाशय, आमाशय बाद छोटी आँच, उसके बाद बड़ी आँच। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखिए और बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है, निम्न विटामिन B1 की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? तो आप बताएंगे विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन को देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। क्लोरोसिस हो जाता है, बेरी, प्लेग्रा, रक्तअल्पता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं विद्यार्थी बिल्कुल सही है, बेरी विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, बेरी रोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। तो यहाँ पर देखिए, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? आप लोग बताइए किसने किया था? बताइए आप लोग, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? एडिसन, J.L. बेयर, अल्फ्रेड नोबेल, ग्राहम बेल। किसने किया जो है डायनामाइट का आविष्कार? तो आप लोग ऑप्शन देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक बार इसको मिटा दें, उसके बाद बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अल्फ्रेड नोबेल जो है बिल्कुल सही है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो आप लोग क्या बताएंगे, किया था तो अल्फ्रेड नोबेल बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? आप लोग बताएंगे परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हन ने, बोहर ने, आइंस्टीन ने, रदरफोर्ड ने। तो आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। एक बार इसको मिटा दें, उसके बाद बताइए जो है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया, ऑटो हन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए ऑटो हन बिल्कुल सही है। आप लोग इसको याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आप बताएंगे किस यंत्र का उपयोग किया जाता है जो है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ऑडियोफोन, ऑडियोमीटर, एनीमोमीटर, अल्टीमीटर। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, बताइए जल्दी से। 78 वाले नंबर का कौन सा सही है आंसर। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है?
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। बहुत से विद्यार्थी ऑडियोफोन बताएंगे, लेकिन ऑडियोफोन बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, अल्टीमीटर भी गलत है, जो है ऑडियोमीटर दे दिया गया है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग बताएंगे किस यंत्र का उपयोग किया जाता है जो है दूध को मापने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो है मैनोमीटर, आयोडोमीटर, लैक्टोमीटर, पायरोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का। ये बहुत आसानी से आप लोग बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लैक्टोमीटर का उपयोग करेंगे। जो दूध की शुद्धता मापने के लिए हम लोग किस उपकरण का उपयोग करेंगे, तो हम लोग लैक्टोमीटर का उपयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 80 में यहाँ पर पूछा गया है, लावा से बनी चट्टानें क्या कहलाती हैं? बताइए लावा से बनी चट्टानें क्या कहलाती हैं? तो आप बताएंगे। यहाँ पर देखिए, परतदार चट्टानें, अग्नेय चट्टानें, परिवर्तित चट्टानें, फलिसिक चट्टानें। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। 80 वाले नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताइए। एक बार इसको मिटा दें, उसके बाद बताएंगे आप लोग। तो यहाँ बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लावा से बनी चट्टानें क्या कहलाती हैं? तो क्या कहलाती हैं? तो अग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं? अग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। तो यहाँ पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का राष्ट्रीय खेल क्या है? और बताएंगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? यहाँ पर दिखा है बेसबॉल दिया गया है, हॉकी दिया गया है, टेनिस दिया गया है, क्रिकेट दिया गया है। तो आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, देख करके बताइए। और भारत का बताइए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। आप लोग बताएंगे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है कमेंट बॉक्स में। और जो है इसको बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल। बात की जाए हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। और बात की जाए क्रिकेट तो ऑस्ट्रेलिया का भी है और इंग्लैंड का भी है। और बताएंगे ऑस्ट्रेलिया का भी है और इंग्लैंड का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बताएंगे क्रिकेट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, भारत में किस वर्ष राष्ट्रमंडल का खेल का आयोजन किया गया। भारत में किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया? बताइए आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। भारत में जो है किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं 2010, 2014, 2018, 2006। तो कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 2010 में जो है भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? बताइए इनको कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पुडुचेरी, दमन और दीव, लक्षद्वीप, गोवा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यानी कि इस तरह से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर दिया गया है तो गोवा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है बिल्कुल गोवा। गोवा की राजधानी आप लोग बताएंगे कौन सा है। गोवा की राजधानी तो पणजी जो है गोवा की राजधानी, पणजी जो है गोवा की राजधानी है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए और बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देख करके बताइए। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क, समुद्रगुप्त। तो कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो विद्यार्थी बताएं बिल्कुल सही है, समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए और देखिए इस क्वेश्चन का और बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर क्या पूछा गया था, इंटरनेशनल स्पेस साइंस इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है। बताएंगे कहाँ पर स्थित है, आप लोग बताएंगे कहाँ पर स्थित है। इंटरनेशनल स्पेस साइंस इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर देखकर बताएंगे कहाँ पर स्थित है। स्विट्जरलैंड, चीन, फ्रांस, जापान। तो कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का आप लोग बताएंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। 85 वाले नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इस क्वेश्चन का। इसको मिटा दें, उसके बाद हम बता रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। 85 वाले नंबर का है। इंटरनेशनल स्पेस साइंस इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दिया गया है, स्विट्जरलैंड। कहाँ पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए तो यहाँ पर देखिए काकोरी कांड। काकोरी कांड के नायक कौन थे? बताइए कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, बरकुतुल्लाह खां। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? काकोरी कांड के नायक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, राम प्रसाद बिस्मिल जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आप लोग बताएंगे जो है पूछा गया है इसरो जो है का मुख्यालय कहाँ पर है, यही पूछा गया है। तो यहाँ पर देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही इस क्वेश्चन का। बेंगलुरु दिया गया है, तिरुवनंतपुरम दिया गया है, अहमदाबाद दिया गया है, हैदराबाद दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए अहमदाबाद को मैंने गलत कर दिया, हैदराबाद को भी गलत कर दिया। तो इन दोनों में आप देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जो विद्यार्थी बता रहे हैं बेंगलुरु बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है आगरा की स्थापना की गई। आगरा शहर की स्थापना की गई, कब की गई आप लोग बताएंगे। आगरा शहर जो है स्थापना किसने की, यहाँ पर होना चाहिए आगरा शहर की स्थापना की गई किसके द्वारा की गई। तो यहाँ पर देखेंगे बहलोल लोधी द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा, सिकंदर लोधी द्वारा, इब्राहिम लोधी द्वारा। तो किसके द्वारा जो है आगरा शहर की स्थापना की गई। इसको मिटा दें, उसको बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सिकंदर लोधी द्वारा जो है आगरा शहर की स्थापना की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है मजदूर दिवस, मई जिसे हम लोग मई दिवस भी कहते हैं। मजदूर दिवस मई दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आप लोग बताएंगे मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। करो या मरो, डू और डाई किससे संबंध है। तो आप बताएंगे किससे संबंध है। तो यहाँ पर देखिए मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू दिया गया है, गोपाल कृष्ण गोखले दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आप लोग बताएंगे। करो या मरो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। जो करो या मरो महात्मा गांधी द्वारा कहा गया, करो या मरो महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी जो द्वारा कहा गया था कि करो या मरो, यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर जो महात्मा गांधी दिया नहीं गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है 91वें नंबर में क्या पूछा गया है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे कौन सा है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भारत रत्न जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आप बताएंगे भारत रत्न जो है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। आप लोग बताइए ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? फलों से है, बाढ़ से है, भूमि कटाव से है। तो किससे? इनमें से कोई नहीं। किससे है? तो इनमें से कोई नहीं, किसी से भी नहीं है। श्वेत, इस चीज़ को हम लोग श्वेत क्रांति भी कहते हैं, यानी कि दुग्ध क्रांति भी कहते हैं, यानी श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति का है, ऑपरेशन फ्लड का है। तो इनका मतलब एक ही है। इससे ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध से संबंधित है, दुग्ध से संबंधित है, यानी कि दूध से संबंधित है, डेयरी मिल्क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं सही हो जाए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन फ्लड जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए न्यायशास्त्र किनके द्वारा स्थापित किया गया है? बताइए आप लोग किनके द्वारा स्थापित किया गया है न्यायशास्त्र। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। गौतम ऋषि द्वारा जो है न्यायशास्त्र इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष में हुआ? तो और बताएंगे किस वर्ष में हुआ जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष में हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन को देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2000 में। 2000 में जो है
झारखंड और छत्तीसगढ़ का राज्य का गठन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है 95 में, यहाँ पर पूछा गया गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो आप लोग बताएंगे कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर दिल्ली दिया गया है, मुंबई दिया गया है, चेन्नई दिया गया है, चंडीगढ़ दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताएंगे। गेटवे ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं मुंबई, बिल्कुल सही है। एक होता है इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ पर है तो आप बताएंगे दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में है। यहाँ पर पूछा गया था कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो आप लोग बताएंगे कि मुंबई में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है। तो आप बताएंगे कौन एक जो है तिलहनी फसल है। तो यहाँ पर दिया गया मसूर दिया गया, लोबिया दिया गया, सूरजमुखी दिया गया है, बरसीम दिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आप लोग बताएंगे देख करके ऑप्शन द, कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर पूछा गया है तिलहनी फसल कौन सा है, कौन सा जो है तिलहनी फसल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है बिल्कुल दिया गया, सूरजमुखी जो है क्या है, सूर्यमुखी जो है तिलहनी फसल है। क्या है, तिलहनी फसल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है इंडियन मिलिट्री अकादमी यानी कि IMA कहाँ पर स्थित है। बताएंगे आप लोग कहाँ पर स्थित है। खड़गशाला में स्थित है, देहरादून, किरकी, चेन्नई। तो आप लोग देखिए कि ऑप्शन बताइए कहाँ पर स्थित है जो है IMA। तो यहाँ पर ऑप्शन देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, देहरादून में। कहाँ पर है, देहरादून में है। तो यहाँ पर देखिए 98 में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। बताइए भारत का जो है राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन आप लोग देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। कहाँ पर लिया गया है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग, प्रसिद्ध यात्री जो था ह्वेनसांग द्वारा वर्णित गोबीसड़ का वर्तमान नाम क्या है। तो आप लोग बताएंगे क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। अगर नहीं लग रहा है कोई भी नहीं है तो आप लोग इनमें से कोई नहीं टिक कर सकते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है काशीपुर बिल्कुल सही है, काशीपुर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है पहाड़ों पर भोजन अपेक्षाकृत देर से क्यों पकते हैं। बताइए आप लोग पहाड़ों पर जो है भोजन अपेक्षाकृत देर से क्यों पकते हैं। तो क्या होता है वहाँ पर, आप लोग देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वहाँ वायु का ताप कम होता है, वहाँ वायु में ऑक्सीजन कम होती है, वहाँ क्वथनांक कम हो जाता है, वहाँ वायु दाब अधिक होता है। तो आप जो ऑप्शन देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो है पहाड़ों पर भोजन अपेक्षाकृत देर से क्यों पकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आ जाएगा इस क्वेश्चन का। वहाँ जो है वायु दाब अधिक होता है, इसलिए जो है भोजन अपेक्षाकृत देर में पकते हैं। तो आशा है आज का पूरा क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।